आई फ्रिकिंग स्वेयर दिस इज द थर्ड टाइम आई एम डूइंग दिस। दीवार कुछ खाली खाली सी लग रही है यार, कुछ मजा नहीं आ रहा। जो मेरे और सब्सक्राइबर्स हैं ना यार, उनको पता चल गया कि मैं क्या बात कर रहा हूँ यार। ये मैंने फर्स्ट टाइम ना यार ये एलईडी लाइट्स लगाई थी, आपको नजर आ रही होंगी, थोड़ी मध्यम सी है क्योंकि लाइट चली होती है इस वजह से। उसके बाद मैं यार स्टाइल लैब प्रोजेक्टर लेके आया था, मैंने सोचा था कि इस तरह साइडों से निकलेगी और बहुत अच्छा नजर आएगा, लेकिन वो टोटली फेल गया यार। एलईडी लाइट भी नजर आती है लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं नजर आ रही, तो उसको हमने माइनस कर दिया, पैसा बर्बाद। लेकिन इस बार हमने इसका पक्का इलाज ढूंढ लिया यार। अपना एक मैंने कस्टम नियॉन साइन बनाया यार, जो कि इस बॉक्स के अंदर मेरे पास आ चुका है। तो चलिए बिना देरी के इसको भी ओपन कर लेते हैं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी स्टाइरोफोम इसके ऊपर है फिलहाल, तो इसको हम साइड पे करते हैं। ओए होए माशाअल्लाह जी, हमारा नियॉन साइन निकल आया है, लेकिन ये रैप हुआ हुआ है। इसको भी हम साइड पे कर लेते हैं सबसे पहले। और उसके बाद हमारे पास ये वायर निकल आती है यार, ये पता नहीं इस तरह खोल के भेज दिया। और ये क्या है यार, इसके ऊपर पेंट स्टेन्स भी नजर आ रहे हैं मुझे यार, पेंट के कतरे गिरे हुए हैं इसके ऊपर। और थर्ड नंबर पे हमारे पास ये कुछ यार आयरन से कुछ ये पीसेस निकल रहे हैं यार, इसके साथ हमारा नियॉन साइन है नहीं यार। मैं सोच रहा हूँ कि हम यहाँ पे लगाएंगे यार ड्रिल करके। तो ये हम अभी देखते हैं यार क्या करते हैं। इसको आयरन के बने हुए काफी अच्छी क्वालिटी के। और अभी बॉक्स हमारा हाल ही हो चुका है यार, तो उसको बॉक्स को साइड पे कर देते हैं। और ये मैं नियॉन साइन का आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा यार कि मैंने किन से बाय किया है, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा जलील किया है यार। कोई 2.5 हफ्ते मुझे लग गए यार तकरीबन इनका ऑर्डर आते आते मेरे पास। ये ना यार 5 से 4 दिन के अंदर मेरे पास होना चाहिए था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जलील किया यार, मुसलसल मैसेजेस किए हैं। इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा यार कि मैंने कहाँ से बाय किया। ये मैं आपको कोई और ना कोई अच्छा सा लिंक दे दूंगा जिनके मुझे रिव्यूज़ अच्छे मिले हैं। दराज के ऊपर एक शॉप है, काफ़ी अच्छे उनके रिव्यूज़ हैं, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने भी कस्टम साइन बनवाना है तो आप उनसे बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन आयरन रॉड्स को देख लेते हैं यार, ये किस तरह के हैं। तो ये यार मेटल के बने हुए हैं यार, और अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। स्क्रू है, तो इन स्क्रूज को हम खोलेंगे इस तरह से। और राइट, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं यार, प्रीमियम क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी मुझे पसंद आई है। लेकिन बुरी बात ये है यार कि ये हाल ही बस यही चीज़ें हैं यार, मतलब बाहर का मेटल फ्रेम है, अंदर से इन्होंने जो स्क्रूज लगाने ना यार जो द्वार के अंदर लगेंगे वो इन्होंने बिल्कुल प्रोवाइड नहीं किया यार। और ना वो जो वाइट कलर की चीज़ लगती है पीछे जिस वजह से ग्रिप पकड़ती है, वो भी इन्होंने यार प्रोवाइड नहीं किया, तो वो मुझे खुद से यानी कि यूज़ करने पड़ेंगे। जबकि मेरे यहाँ से ये साथ होनी चाहिए थी यार चीज़, ये साथ हो तो फिर अच्छी बात होती है। बाकी ड्रिल मशीन क्या नहीं कहते यार, ड्रिल मशीन तो चलो वो अपनी होती है यार, ड्रिल मशीन थोड़ी बेचेंगे, बात तो सही है। लेकिन है ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार जो मैटर करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये अडाप्टर आ जाता है यार, जो कि इस तरह खुली हुई हालत में है यार, इस तरह लग रहा है जैसा यूज्ड हालत में है। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करने वाला यार। जो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया ना यार, उनकी मैंने रिव्यूज़ चेक किए थे, उनका जो अडाप्टर था ना यार वो क्या जबरदस्त बना हुआ है यार, इस तरह ब्रिक की तरह बना हुआ, काफी खूबसूरत बना हुआ है। और जब मैं वो देखता हूँ और ये देखते हैं यार, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार उस हालत के हिसाब से, क्योंकि इसका पेंट स्टेन्स भी गिरी हुई यार, दिखने में ये यूज लग रहा है यार। और पुराना पुराना सा भी है, मतलब कोई चमक नहीं आ रही है, जैसे चमक आते हैं नई चीज में उस तरह से चमक नहीं आ रही। लेकिन है प्राइस कितनी है, प्राइस भी आपको बता दूं यार, ये मुझे पड़ा है यार 2500 रुपये का। 1000 मैंने को एडवांस भेजे थे, और जो बाकी के 1500 है ना यार, वो मुझे डिलीवरी के टाइम यानी कि पे करने पड़े हैं। तो ये भी बड़ा झमेला था, इसलिए मैं आपको यार इस झमेले से बताना चाहता हूँ। दराज की ये पॉलिसी अच्छी है, अगर चीज़ खराब आ जाए, गलत आ जाए, तो आपकी आराम से वापसी हो जाती है यार, और आपके जो पैसे होते हैं वो आपके दराज वॉलेट के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए मैं यार दराज को पसंद करता हूँ। ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ यार। जिस तरह इसके ऊपर मेरे पैसे फंस गए होते, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी वो ज़हनी अजियत से जो मैंने सही थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बाकी अगर आपके भी कोई और भी अच्छा है यार, तो आप लोग उससे भी बाय कर सकते हैं यार। मुझे बस बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं यार कि आप लिंक दो हमने बाय करना है, तो फिर मैं एक लिंक कोई ना कोई दे ही देता हूँ यार, काफ़ी रिसर्च के बाद के मेरे सब्सक्राइबर्स को ज़्यादा यानी कि मेहनत ना करनी पड़े और उनके साथ धोखेबाजी वाला काम भी ना हो। तो मैं काफ़ी रिव्यूज़ दे के अच्छे वाले लिंक्स प्रोवाइड करता हूँ ओनली जस्ट। क्या बात है। तो डॉक्टर को भी साइड पर रखते हैं यार, और फाइनली अपने प्रोडक्ट की तरफ आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं यार, बस अभी नज़र नहीं आ रहा होगा, पहले इसको खोल लेते हैं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल राइट, तो ये शापर में उतार दी यार, और कुछ इस तरह से हमारे पास ये साइन आ जाता है यार। हमारा जो मैंने सोचा था यार उससे मुझे काफ़ी ये छोटा लग रहा है यार। इस तरह से ये 1 फुट है, और इस तरह से ये 6 इंचज़ है, मतलब हाफ फुट। तो ये यार इसके अंदर भी छोटा सा करके मेरा नाम लिखा है यार, AMS, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो अगर हम वाइड से देखें ना यार, तो मेरे ख्याल से कुछ ये 10 इंचज़ का बन रहा है, और अगर हम इस तरह से देखें तो ये कुछ 4 इंचज़ का बन रहा है। और इसके अलावा क्वालिटी की बात करें यार, तो क्वालिटी काफ़ी यार स्टेन्स से मुझे नज़र आ रही है यार, ब्लैक से। आप लोग पता नहीं कैमरे में सही तरह देख सकते कि नहीं, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा इसके बाद ब्लैक स्टेन्स नज़र आ रहे हैं, जो कि मुझे यार नई फीलिंग अगेन नहीं दे रही। पता नहीं कहाँ पर इन्होंने फेंकी थी अपनी लाइट्स। इन्होंने वैसे अपनी ऊपर इंग्रेविंग कर दी हुई है, तो ये पता नहीं अब यार ऊपर नज़र आती है कि नहीं आपको, लेकिन मैं इनका नाम नहीं लेने वाला यार, मैं इनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और इसके अलावा बैक साइड के पर आते हैं, तो बैक साइड के पर कुछ इस तरह से वायरिंग की हुई है यार, आप लोग देख सकते हैं, जो कि अगेन मुझे लग रहा है यार बस एवरेज जॉब है यार, मतलब कि बहुत अच्छी भी नहीं है बहुत बुरी भी नहीं है। और ये बॉटम में हमें कनेक्टर दिया हुआ है यार, इसके ऊपर हम लगा के तो फिर यहाँ पे फिट करेंगे। यहाँ पे सोच रहे हैं यार कि यहाँ पे मुझे लगता है अच्छी लगेगी, लेकिन 1
वैसे इन्होंने मेरा कस्टम साइज बनाने से पहले यार मुझे एक मॉकअप भी भेजा था और वो मॉकअप सोफे के मुकाबले में इतना बड़ा बना के भेजा था यार, तो मुझे लग रहा था कि बड़ा बड़ा सा होगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा यार, उन्होंने पहले मेंशन किया हुआ था कि आपका 1 फुट इस तरह से होगा और 6 इंच इस तरह से होगा, लेकिन जो मॉकअप भेजा था ना यार उसमें इतना बड़ा डिजाइन बनाया था, मैं आपको फोटो लगा के दिखा दूंगी यार कि किस तरह बड़ा गैप था, वो देखें और ये देखें, इस तरह करके लगा था यहाँ पे। इसको मैंने खुद से चला के देखा था यार, एटलीस्ट ये वर्क कर रहा है यार, तो इसको भी हम यहाँ पे लगाते हैं, फिर मैं आपको चला के दिखाऊंगा यार कि किस तरह की लुक आ रही है और कितनी ज्यादा इसकी ब्राइटनेस है, वो भी हम देखेंगे। तब यार इसके काम के ऊपर लगते हैं यार, ड्रिल मशीन पकड़ते हैं, स्क्रूज पकड़ते हैं और सुराख शुरू करते हैं। ओके, तो मैंने ड्रिल मशीन पकड़ लिया यार और ये मैंने सोफा साइड के ऊपर कर दिया है। यहाँ पे हम लोग यार लगाएंगे साइन को सीधा लगाने के लिए यार मैंने यहाँ पे इसको लगाया था, और ना मोबाइल के अंदर एक जायरो सेंसर होता है, इसकी मदद से ना वो कैमरा ओपन करते हैं तो वो एक लाइन आपको दिखाता है कि आपका कैमरा सीधा है कि नहीं, उस लाइन के जरिए से ना यार मैंने यहाँ पे इसके निशान लगा लिए यार 2, तो बड़ा टेक्निकल काम किया यार मैंने, थोड़ा सा डर से ही लग रहा है यार क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये करने लगा हूँ यार यूज, तो जरा देख लेते हैं यार कि कितना डीप जाना है मैंने। ओके, मुझे अंदाजा हो गया, बिस्मिल्लाह करते हैं यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, होपफुली एवरीथिंग गोस गुड। I did it! I did it again, yes! थोड़ा सा बस लाल ईंटें निकली हैं तो उसको हम झाड़ लेते हैं। और आप लोग सोच रहे नहीं यार कि ये क्या चीज जा रही है यार, ये मेरी यार एलईडी लाइट्स हैं, इसके पहले से मैंने वीडियो बना दी, आप जाके देख सकते हैं, मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो है यार अल्हम्दुलिल्लाह। इसको पता नहीं क्या कहते हैं यार, सॉकेट टाइप है, तो उसको हम लगा लेते हैं, बिस्मिल्लाह। ओके जी, तो अभी इस सॉकेट को पकड़ लेंगे यार, जो हमें आई थी इसको खोल लेंगे, तो इसको भी खोल के नहीं यार, ये जो स्क्रू है इसको हम साइड पे रख देंगे, और हाँ ये जो पीछे वाला बड़ा पार्ट था ना यार, उसके अंदर से हम स्क्रू को पॉज करेंगे, और ये स्क्रू अभी इन्वेंटरी से निकाल लेंगे, अब इसको लगाते हैं यार, बिस्मिल्लाह। ऑलराइट, एक लग गई यार, काफी मजबूत है। अगेन स्क्रू को इसमें से पास करेंगे, और यार अलहमदुलिल्लाह से यार हमारे दोनों हुक सिस्टम लग चुकी है यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा अपने ऊपर यार मैंने किस तरह कर लिया है, मुझे लगा था मुझे बड़े भाई को बुलाना पड़ेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर ली यार। ओके, तो अभी फाइनली यार अपने इस साइन को इसके ऊपर यार फिट करते हैं। ये जो हमने नट खोला था नहीं यार, ये अब इसको निकाल लेंगे, इसके अंदर 2 वॉचर्स हैं प्लास्टिक की, तो एक को हम अंदर रहने देंगे, एक को निकालेंगे, और इसके होल के अंदर से हमने इसको पास करना है, और जो सेकंड वॉचर थी ना यार, ये इसके बैक साइड के ऊपर हम लगाएंगे, फिर यही पकड़ के हम लोग यहाँ पे फिट कर देंगे इस तरह से, ये बस हाथ के साथ ही फिट करना है, ज़्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है। एक लग चुकी है, जो हमारे स्क्रू का होल था ना यार वो थोड़ा बाहर रह गया हमारा, ओ नो यार। थोड़ा जुगाड़ का मैं सोच लूँ यार कि वो वर्क कर जाए, आपको बताता हूँ फिर। 12 seconds later. यस, माय जुगाड़ वर्कड। मैंने क्या जुगाड़ किया यार, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमने स्क्रूज फिट किए थे ना यार, ये मैंने थोड़े से लूज किया क्योंकि थोड़ा सी ना मूवमेंट इसमें अंदर थी, तो उस मूवमेंट का मैंने फायदा उठाया यार, ये थोड़े से स्लाइड हो गए हैं, बस इतना से फर्क आ रहा था। उसको मैंने जरा इधर खींचा है, इसको जरा मैं उधर खींचा है, तो ये अब यार हमारा बिल्कुल होल के फिट आ रहा है, पहले आधा सा आ रहा था। मस्त प्लान है। और ज़्यादा ढीला नहीं मैंने की यार, बस इतना ढीला कि थोड़ी सी मूवमेंट आ जाए उसके अंदर, लेकिन ये हिलेगा नहीं क्योंकि इस बोर्ड ने दोनों को पकड़ के रखा हुआ है। देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक फिट आया है। अब यार इसकी वायर को लगाते हैं यार, सोफा सेट करते हैं, इसके नीचे जो मैंने गम किया हुई यार इसको भी साफ करते हैं, फिर आपको इसको चला के दिखाते हैं। और जी तो अभी यार मैं अपने सोफा सेट कर दी यार, और कुछ इस तरह से हमारा साइन लग रहा है यार। पहले आपने देखा होगा यार बहुत ही खाली खाली सी दीवार थी, यहाँ भी कुछ करेगी यार इंशाल्लाह इन फ्यूचर, देखते हैं क्या करना है, अभी मुझे कुछ पता नहीं है। अभी के लिए फिलहाल मैंने राइट साइड में यार अपनी सेट कर दिया, आप देख सकते हैं किस तरह का साइन लग रहा है यार, मुझे तो काफी खूबसूरत लग रही है। अभी मेरे कमरे में सारी की सारी लाइट चली हुई है यार, एक फ्रंट के ऊपर मेरी यार एलईडी ट्यूब लाइट है, एक इस साइड के ऊपर है एलईडी ट्यूब लाइट, और मेरे फेस के ऊपर यहाँ पे रिंग लाइट चली हुई है, और इतनी सारी लाइट के अंदर भी यार ये जो सा साइन है यार काफी अच्छा लिट अप हो गई है। अभी यार इसकी ब्राइटनेस और भी देखते हैं, अगर मैं लाइट ऑफ करते हैं यार तो तब किस तरह की ब्राइटनेस रहती है, और अगर मैं फुल पिच ब्लैक कर देता हूँ यार तो कमरे के अंदर कितनी ब्राइटनेस करते हैं यार। आप चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो अभी ये कमरे की मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी रिंग लाइट होना है, तो आप देख सकते हैं यार कि किस तरह की लग रही है ये लाइट। हाँ, बस आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे साइड से भाई एलईडी लाइट्स को कुछ ज्यादा अच्छे से नजर आ रही होंगी, इनको भी ऑफ करके देखते हैं यार इस रिंग लाइट के साथ, फिर देखते हैं कि कमरे में कितनी ज्यादा ये रोशनी करती है यार, और ये कितनी ज्यादा ब्राइट है। कमरे को पिच ब्लैक करने से पहले यार मुझे आप लोगों की रिकमेंडेशन चाहिए यार, क्या मुझे कमरे की लाइट्स ऑन करके वीडियो बनानी चाहिए जिस तरह पहले से स्टार्ट की थी वीडियो, या सिर्फ मुझे खाली ये रिंग लाइट ऑन करके वीडियो बनानी चाहिए? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे यार कुछ राय का पता चले यार कि आप लोगों को देखना किस तरह पसंद है। तो भी चलिए कमरे को पिच ब्लैक करते हैं। कमरे की लाइट इस टाइम यार ऑफ हो चुकी है यार, इस टाइम सिर्फ और सिर्फ हमारी नियॉन लाइट चल रही है। आप देख सकते हैं कितनी इसकी ब्राइटनेस है, यहाँ से तो आप देख रहे हो यार कि कितनी लाइट पड़ रही है। वैसे मैं झीनी लग रहा हूँ यार, तभी आपको कमरे के बीच सराउंडिंग दिखाता हूँ यार कि कमरे के बाहर कितनी यार की रोशनी दे रहा है। तो सबसे पहले तो करीब से यार आप लोग देख सकते हैं यार कुछ इस तरह से मेरा ये साइन लग रहा है यार चलते हुए, और काफी ब्राइट है यार ये मुझे यार इसकी चीज अच्छी लगी है।
इसके अलावा ये आप सराउंडिंग एरिया देख सकते हैं जहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ। ये रहा मेरा सोफ़ा, यहाँ पे आप लाइट देख सकते हैं किस तरह की पड़ रही है। इसके अलावा कमरे की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले छत पे चलते हैं। तो ये कुछ छत की सूरत हाल है हमारी, और इसके अलावा ये सराउंडिंग जो सी वॉल्स हैं ये आप देख सकते हैं कितनी लाइट दे रहा है। जो कैमरा है यार इस टाइम ना यार ये अपना ज़रा नाइट विजन को ऑन किए हुए है, तो थोड़ी सी ब्राइटनेस आपको थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है जो मैं देख रहा हूँ ना यार कैमरे के अंदर, इससे थोड़ी सी डल आप कह सकते हैं। ये भी मैंने वाइड एंगल ओपन किया ही यार, ये वाइड एंगल काफ़ी रियल से है ना यार मिलता जुलता है, तो कुछ इस तरह की आपको लाइट नज़र आ सकती है यार कमरे के अंदर, जो कि इसकी ब्राइटनेस है ये आप देख सकते हैं। ये रहा साइन और ये रही इसकी ब्राइटनेस। उस टाइम कमरे में कोई भी लाइट नहीं चल रही और सराउंडिंग एरिया कुछ इस तरह से है। और अभी मैंने कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी हैं यार, और सारी लाइट्स के अंदर कुछ इस तरह से हमारा साइन नज़र आ रहा है यार, ये देख सकते हैं करीब से आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। बस एक चीज़ जो मुझे थोड़ी खराब लगी यार, ये इसकी एक ब्लैक वायर है, इसको वैसे मेरे से हम फिक्स कर सकते हैं, जो हमारा बैक साइड पेंट हुआ है ना यार, मैं सोच रहा हूँ कि इस वायर के ऊपर वो पेंट कर दूंगा तो फिर ये पीछे मर्ज हो जाएगी, कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। वैसे काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी हो गई है क्योंकि वायर पीछे चले गए सोफे के, पीछे मेरा आउटलेट है। तो ये थी यार हमारी बेस्ट चीप कस्टम नियॉन लाइट्स इन पाकिस्तान। अगर आपने बाय करनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर आपने बाहर से बाय करनी है तो बाहर से आप बाय कर सकते हैं। और हाँ, मुझे रिकमेंडेशन यार जरूर दे देनी यार, क्या मुझे लाइट्स ऑन करके वीडियो बनानी चाहिए जिस तरह अभी बन रही है, या फिर लाइट्स ऑफ करके, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में लाजिम बताना है यार। बाकी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दें, कमेंट शेयर भी जरूर करें, और वीडियो को शेयर भी कर दें। करें थोड़ी मेहरबानी। बाकी मैं मिलता हूँ यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।